बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अनाटमी का लेक्चर फर्स्ट है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्रांचेस ऑफ अनाटमी। सबसे पहले अनाटमी क्या है, आपने बहुत जानते भी होंगे कि एक होता है बॉडी का स्ट्रक्चर और एक होता है बॉडी का फंक्शन। जब हम बात करते हैं कि पूरी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी क्या स्ट्रक्चर है और वो किस तरह से जो है ना उनके स्ट्रक्चर फॉर्मेटिस हैं, तो जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो वो टोटली जो है ना अनाटमी में डिस्कस किया जाता है। तो अनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स। उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर और उन स्ट्रक्चर के आपस में जो रिलेशन है उसे हम अनाटमी में बहुत तफसील से डिस्कस करते हैं। अनाटमी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है एना अप एंड टिमोस कटिंग। तो उसको हम मतलब कि क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं, उसको पार्ट को कट करके उसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसे बहुत तफसील से अनाटमी में पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके ब्रांचेस हैं, टोटल 8 ब्रांचेस हैं। ग्रॉस अनाटमी और मैक्रोस्कोपिक अनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, रीजनल अनाटमी, सिस्टेमिक अनाटमी, साइटोलॉजी, अप्लाइड अनाटमी एंड क्रॉस सेक्शन अनाटमी। सबसे पहले ग्रॉस अनाटमी, ये भी अनाटमी की ब्रांच है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर बाय द नेकेड आई। एक होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो उसमें कोई भी स्ट्रक्चर जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का या किसी भी ह्यूमन बॉडी का माइक्रोस्कोप के अंडर विजुलाइज किया जाता है, क्योंकि वो इतना मतलब कि उसको इतना जो है ना आप माइक्रो लेवल पे उसकी एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर की तफसील मालूम कर रहे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम विदाउट माइक्रोस्कोप किसी भी ऑर्गेनिज़म का या किसी भी ह्यूमन बॉडी का एग्जामिनेशन करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस अनाटमी या फिर मैक्रोस्कोपिक अनाटमी। सेकेंड है हिस्टोलॉजी। द वर्ड हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब है टिश्यूज़, ठीक है, हिस्टो मीन टिश्यूज़। तो ये ब्रांच ऑफ अनाटमी है जो कि डील करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, क्योंकि आपका हर ऑर्गन जो है ना वो मुख्तलिफ वो टिश्यू से बना होता है। जैसे आपके जो मसल्स हैं वो मसल टिश्यू से बने हैं, जैसे आपका नर्वस सिस्टम है उसमें नर्वस टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो इस तरह से आपका जो ब्लड है उसमें भी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद हैं। इस तरह से जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो हम हिस्टोलॉजी में डिटेल से स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर कि एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसकी जो है डेवलपमेंट के दौरान जो भी चेंजेस वाक़या होती हैं डेवलपमेंट के दौरान, तो वो तमाम जो है ना बहुत डिटेल से एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं। और ये हमें हेल्प करता है, एम्ब्रियोलॉजी जो ब्रांच है इससे हमें हेल्प मिलती है कि जो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में फीटस की डेवलपमेंट से लेके उसकी आखिरी स्टेज तक जो डेवलपमेंट होती है उसके दौरान जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं उसे भी इसमें डिस्कस किया जाता है। तो इस तरह से जो फीटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो भी एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं। रीजनल अनाटमी, रीजनल का मतलब है जैसे वन रीजन और कोई पार्ट ऑफ जो है ना बॉडी। तो इसमें हम जब किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी को स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रीजनल अनाटमी। सिस्टमिक अनाटमी, नाम से ज़ाहिर है आपका जो बॉडी है वो मुख्तलिफ सिस्टम से कंपोज है। जीआईटी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। तो इस तरह से जो कंप्लीट जो सिस्टम की जो स्टडी है वो किसमें, सिस्टमिक अनाटमी में डिस्कस की जाती है। साइटोलॉजी, द वर्ड साइटोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम साइटो मतलब सेल। तो ये अनाटमी की ब्रांच है जिसमें हम जो मुख्तलिफ सेल्स हैं उसका स्ट्रक्चर और उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उसे स्टडी करते हैं। अप्लाइड अनाटमी, अप्लाइड अनाटमी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है, ब्रांच ऑफ अनाटमी है विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। और सबसे लास्ट क्रॉस सेक्शन अनाटमी, ये ब्रांच ऑफ अनाटमी है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
तो यहाँ हमारी आज का लेक्चर ब्रांच ऑफ एनाटमी कंप्लीट होता है।